हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आपकी इसी पढ़ाई को जारी रखते हुए आज हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जिसका शीर्षक है बच्चों सोन चिरैया। तो बच्चों, कौन थी ये सोन चिरैया? आइए जानते हैं इस कहानी में। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। मेरे घर के सामने गुलमोहर का एक बड़ा पेड़ है। लाल फूलों से लदे इस पेड़ की जल पर एक सोन चिरैया और चिड़ा तिनके जमा करने लगे। 2 दिन में ही उनका घोंसला तैयार हो गया। अब सोन चिरैया के अंडे देने की बारी थी। 3-4 दिन तक हम इंतजार करते रहे। एक सुबह हमने देखा कि सोन चिरैया ने घोंसले में 3 अंडे दिए हैं। हमारी बालकनी से उसका घोंसला बस इतनी दूर था कि चाहो तो हाथ बढ़ाकर अंडे उठा लो। सोन चिरैया को हमारे इतने करीब होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। बालकनी के कोने में डाला गया दाना वह बड़ी शांति से खाती, पानी पीती और फिर अंडों पर जाकर बैठ जाती। चिड़ा सोन चिरैया और अंडों का पूरा ख्याल रखता। यदि कोई भी पक्षी डाल पर आ जाता तो वह चिल्ला चिल्ला कर सारे घर वालों को बुला लेता। चोंच मार मार कर जब तक वह उस पक्षी को भगा न देता तब तक उसे चैन न पड़ता। सोन चिरैया जब दाना चुगने आती तो चिड़ा प्यार से अंडों को सहलाता। मन होता तो कभी कभी अंडों पर वह बैठ भी जाता। कभी कभी सोन चिरैया दिन भर अंडों पर बैठे बैठे ऊब जाती तो वह ची ची कर चिड़े को बुलाती। अब चिड़ा अंडों पर बैठता और सोन चिरैया मन बहलाने के लिए दूर तक उड़ जाती। कई बार तो वह काफी देर तक घूम फिर कर ही लौटती। एक दिन कड़ कड़ की आवाज हुई। अंडों से छोटे छोटे चूजे निकले। अपनी तीखी चींची की आवाज से उन्होंने अपने आने की खबर पूरे मोहल्ले को दे दी। जब बच्चे चुप न हुए तो सोन चिरैया ने अजीब सी आवाज निकाली। बच्चे माँ की बात समझ गए और वे चुपचाप घोंसले की घास में दुबक गए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब सोन चिरैया और चिड़े ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। दोनों पंख हिला हिला कर थोड़ा थोड़ा उड़कर बच्चों को उड़ने की प्रेरणा देते। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जब बच्चे उड़ने को तैयार ही नहीं हुए तो सोन चिरैया ने उन्हें कई घंटों तक दाना न खिलाया। बच्चे भूखे थे। वे अपनी नन्ही नन्ही गर्दनें उठाकर घोंसले से बाहर झांकने लगे। सोन चिरैया उड़कर बालकनी में आई। एक बच्चे ने हिम्मत जुटाई। वह पूरी शक्ति से कुछ कदम आगे बढ़ा। यह देखकर सोन चिरैया खुश हो गई। वह भी फुदक कर कुछ आगे आई और उसने नन्हे से बच्चे के मुंह में दाना डाल दिया। फिर कई दिनों तक उड़ना सिखाने का यही अभ्यास चलता रहा। आखिर बच्चों ने थोड़ा थोड़ा उड़ना सीख लिया। वे थोड़ा सा उड़ते फिर घोंसले में जा बैठते। सोन चिरैया उड़कर बालकनी में आई। उसने दाना उठाया और घोंसले से कुछ दूर डालकर बैठकर कुछ अलग सी आवाजें निकालने लगी। एक बच्चे ने हिम्मत जुटाई। वह पूरी शक्ति से कुछ कदम आगे बढ़ा। यह देखकर सोन चिरैया खुश हो गई। वह भी फुदक फुदक कर कुछ आगे आई और उसने नन्हे से बच्चे के मुंह में दाना डाल दिया। फिर कई दिनों तक उड़ना सिखाने का यही अभ्यास चलता रहा। आखिर बच्चों ने थोड़ा थोड़ा उड़ना सीख लिया। वे थोड़ा सा उड़ते फिर घोंसले में जा बैठते। सोन चिरैया चोंच मार कर उन्हें घोंसले से बाहर निकालती। बच्चे कुछ देर तक डालों पर घूमते फिर घोंसले में आ जाते। एक दिन की बात है। सोन चिरैया कहीं से रोटी का एक टुकड़ा लेकर घोंसले के पास आ रही थी कि उस पर एक कौवे ने हमला कर दिया। सोन चिरैया नहीं चाहती थी कि कौवे को उसके बच्चों के घोंसले में होने का पता चले, इसलिए उसने ऊंची उड़ान भरी और कौवे को पेड़ से दूर ले जाने के लिए दूसरी तरफ उड़ गई। दूर जाकर सोन चिरैया ने रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा दिया। यह देखकर कौवा रोटी की ओर लपका और सोन चिरैया नजर बचाकर घोंसले में आ गई। इस तरह बड़ी होशियारी से उसने अपने बच्चों की रक्षा की। वह मन ही मन बहुत खुश थी। वह डाल पर बैठकर देर तक झूलती रही।
दिन बीतते गए। सोन चिड़ैया ने मेहनत कर बच्चों को उड़ना सिखा दिया। एक दिन वह उन्हें बगीचा घुमाने ले गई। वहां उसने उन्हें धूल में नहाना सिखाया। मिट्टी में पंख रगड़कर बच्चे भी खूब खेले। अब बच्चे उड़ना, खाना पीना सब सीख चुके थे। हम सब भी अपने अपने कामों में लगे थे। कई दिनों तक किसी ने सोन चिड़ैया की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। न जाने कब सोन चिड़ैया और उसका परिवार घोंसला छोड़कर चले गए। अब सोन चिड़ैया का घोंसला खाली पड़ा है। वहां चिड़ा, चिड़िया या बच्चे कोई भी नहीं रहता। कुछ दिनों बाद गुलमोहर पर दूसरी चिड़िया आकर बैठने लगी। हालांकि सोन चिड़ैया दाना चुगने कभी कभार अब भी बालकनी में आती है और शायद उसके बच्चे भी आते हों, पर उन्हें पहचानना आसान नहीं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो बच्चों, अब आगे इसके शब्दार्थ भी देख लेते हैं, यानी कि कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिनका अर्थ भी आपको बताया गया है, जैसे करीब जिसका अर्थ है निकट, दुबकना जिसका अर्थ है छिप जाना, सहलाना जिसका अर्थ है प्यार से छूना, प्रेरणा देना यानी उकसाना, ऊब जाना अर्थात मन न लगना, होशियारी अर्थात समझदारी, चूजे का अर्थ है पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपने अच्छे से इस पाठ को समझा होगा। तो आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास करते रहिए।